सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सरकार की जय। आज हम आपको सच्चिदानंद के बारे में बताएंगे। सच्चिदानंद भगवान लोग कहते हैं। आज का विषय हमारा यही होगा, सत्य, चित और आनंद का वर्णन हम आज आपको बताएंगे और 3 भक्ति के मार्ग जो हैं उनका मार्ग बताएंगे। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, 3 मार्ग जो भक्ति के बताए गए हैं, इन तीनों मार्गों को हम आपको आसानी से बताने जा रहे हैं। भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, अपितु जहाँ भी बैठ जाओ वहीं हो सकती है। इस भक्ति के लिए कोई देश, स्थान या काल या समय की जरूरत नहीं है। भक्ति तो 24 घंटे करनी है। भक्ति के लिए काल और भोग का काल में जो भेद रखता है वो भक्ति कर ही नहीं सकता। भक्ति को सतत करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए, 24 घंटे करना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए, ब्रह्म संबंध हमेशा बनाए रखना चाहिए। आपने भागवत कथा में सुना होगा कि जब वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को मस्तक पर पधराया तब उनका ब्रह्म संबंध हुआ, जिससे उनके हाथ पैर की बेड़ियां टूट गईं। परंतु जब उन्होंने अपने सर पर योग माया को लेकर जब घर वापस पहुंच गए तो फिर बंधन में पड़ गए। वसुदेव जी का ब्रह्म संबंध तो हुआ, परंतु वह इसको टिकाए नहीं रह सके। ब्रह्म संबंध को टिकाए रखना, ईश्वर का स्मरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वैष्णव भक्त भगवान के साथ खेलते हैं। जीव जो क्रिया करता है जब वो सब ईश्वर के लिए करता है तो उसकी प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाती है। भक्ति का विशेष संबंध मन के साथ है और जिससे भक्ति मन से नहीं होती उसे तन से सेवा करने की जरूरत है। मानसिक सेवा श्रेष्ठ है। साधु संत तो मानसिक सेवा में तन्मय रहते हैं। यदि ऐसी सेवा तन्मयता हो जाए तो जीवन कृतार्थ हो जाए। भक्ति मार्ग की आचार्य तो गोपियां थीं। उनका आदर्श मन और आंखों के सामने रखो। ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से जिस ईश्वर से आनंद का अनुभव होता है, उसी आनंद का अनुभव इस भक्ति से सहज प्राप्त होता है। ज्ञानी योगियों को जो ब्रह्मानंद प्राप्त होता है वही इस साधारण जीवात्मा को भी प्राप्त हो। ऐसे उद्देश्य से भागवत की रचना सुखदेव जी, व्यास जी महाराज ने की कि इसमें तो भगवान का स्वरूप बताया गया है कि भगवान कैसे हैं। सच्चिदानंद भगवान के बारे में बताया गया है कि परमात्मा के 3 स्वरूप शास्त्रों में बताए गए हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य प्रकट रूप से सर्वत्र है, चित्त को मौन तथा आनंद अप्रकट है। सत्य और चित्त के बीच में आनंद जो होता है वो अप्रकट रूप में रहता है। जड़ वस्तुओं में सत्य तथा चित्त है परंतु आनंद नहीं है। जड़ वस्तुओं में सत्य और चित्त है परंतु आनंद नहीं है। जीव में सत्य और चित्त प्रकटता है परंतु आनंद अप्रकट रहता है, अर्थात अप्रकट रूप से रहता है, अव्यक्त रूप से है। उसे आनंद, वैसे आनंद इसके अपने अंदर ही है, फिर भी आनंद को मनुष्य अपने बाहर ही खोजता है। मनुष्य नारी देह, धन संपत्ति आदि में आनंद खोजता है। आनंद तो तुम्हारा अपना स्वरूप है, आनंद तो तुम्हारे भीतर है। इस आनंद को जीवन में इस प्रकार प्रकट करो, अपने भीतर से आनंद का अनुभव करो। यही तुम्हें भगवत शरण सिखाता है। कैसे? जैसे दूध में मक्खन रहता है फिर भी दिखता नहीं है, परंतु दूध से दही बनाकर, दही से मंथन करने पर दिख जाता है। ठीक उसी प्रकार से मानव को मनोमंथन करके आनंद को प्रकट करना है। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार ईश्वर का जो कि सर्वत्र है फिर भी उनका अनुभव नहीं होता। जीव है तो ईश्वर का ही, तो भी उस ईश्वर को पहचानने का यत्न करता नहीं है। इसी कारण से इसे आनंद नहीं मिलता है। कोई कैसा भी जीव हो, उसे ईश्वर से मिलना है।
नास्तिक भी थक हार कर अंत में शांति की ही खोज में जाता है। आनंद तैतरीय उपनिषद में दो प्रकार का अब बताया गया है। एक साधनजन्य आनंद होता है और दूसरा स्वयं सिद्ध आनंद होता है। दो प्रकार के आनंद तैतरीय उपनिषद में भी बताया गया है कि साधनजन्य आनंद अर्थात विषयजन्य आनंद, जो कि साधन या विषय के नाश होने पर उस आनंद का भी नाश होता है और होगा। योगियों के पास कुछ भी साधन या विषय नहीं होता, फिर भी उनको आनंद है, अर्थात सदा आनंद में रहने वाले हैं। इससे सिद्ध होता है कि आनंद अंदर ही है। सत्य चित्त आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण सत्य रूप, परिपूर्ण चित्त रूप, परिपूर्ण आनंद रूप है। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम में विनाशी होने के कारण परिपूर्ण नहीं है। परिणाम स्वरूप केवल जीवात्मा ही नारायण रूप बनता है और वही परिपूर्ण होता है, तभी जीव का जीवन सफल होता है। जीव जब तक अपूर्ण है तब तक इसे शांति नहीं मिलती। जीव जब ईश्वर से मिलता है तो उसका अपरोक्ष साक्षात्कार करता है, तभी जीव परिपूर्ण होता है। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए मनुष्य का अवतार है। भगवान का दर्शन कर सकते हो मानव शरीर में। पशु का तो अपने स्वरूप का भी भान नहीं होता, वो बेचारा परमात्मा का दर्शन कैसे करेगा। परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। जो परमात्मा का दर्शन करता है उसी का जीवन सफल है। यहाँ जीव अनेक वर्षों से, अनंत जन्मों से भोग भोगता चला आ रहा है, फिर भी इसे शांति नहीं मिली। ये शांति तो तब मिलेगी जब जीव को परमात्मा का दर्शन मिले। अब दर्शन तीन प्रकार का बताया गया है। एक स्वप्न में, दूसरा मूर्ति में, और तीसरा होता है ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन। और सबसे उत्तम दर्शन माना गया है कि जो तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाए। परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन का साक्षात्कार जब हो जाता है तभी जीवन सफल माना जाता है। वेदांत में साक्षात्कार के दो ही प्रकार बताए गए हैं, एक परोक्ष, एक अपरोक्ष। ईश्वर किसी एक स्थान पर है ऐसा जो माने परोक्ष साक्षात्कार है। ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है। मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ, यह ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार ज्ञान है। जिससे मैं स्वयं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान का अनुभव होता है, वो अपरोक्ष साक्षात्कार उसे हुआ है ऐसा कहा जाता है। देखने वाला ईश्वर को देखते ही ईश्वरमय बन जाता है, तभी तो ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। ईश्वर का ही सब में अनुभव करते करते जो उसी में एक रूप हो जाए, वही ईश्वर से परिपूर्ण स्वरूप को जान सकता है, पहचान सकता है। वेदांत में इसी को अपरोक्ष साक्षात्कार कहा गया है। ईश्वर सर्वव्यापक है। एक मूर्ति में या एक मंदिर में वो नहीं रह सकता, एक समा नहीं सकता। मंदिर में प्रभु के दर्शन कर लेने पर ज्ञानी पुरुष जहाँ दृष्टि जाती है वहीं भगवान रूप का अनुभव करते हैं। मंदिर में प्रभु के दर्शन करके बाहर आने पर प्रत्येक में परमात्मा का दर्शन करे। मन जहाँ जाए वहाँ ईश्वर का दर्शन करे, यही ईश्वर का असाधारण साक्षात दर्शन है। जो परमात्मा मुझ में है वही सब में है। इस प्रकार का अखिल जगत जिसे ब्रह्म स्वरूप दिखता है वही सबसे उच्च ज्ञानी है, उत्तम ज्ञानी है। सब में परमात्मा का अनुभव करते करते उसे अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा में परोक्ष दर्शन से कोई विशेष लाभ नहीं होता, परंतु जीव जब परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन करता है तभी कृतार्थ होता है। ज्ञानी पुरुषों को तो अपने स्वरूप में भी भगवान दिखते हैं, यही अद्वैत है। कृष्ण लीलाओं में आपको बताया जाता है कि लीलाओं का चिंतन करती हुई गोपियाँ अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव करती हैं कि लीला देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। लीला देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। गोपियों को अपने स्वरूप का विस्मरण हुआ है और कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण हूँ। कृष्ण सब में अनुभव करती हैं। गोपियाँ कृष्णमय बनी हुई हैं। जिसे अपने अंदर परमात्मा का दर्शन होता है वही जीव परमात्मा में मिल जा पाता है। अपने अंदर जिसे परमात्मा दिख जाए ईश्वर से जुदा नहीं हो सकता, ईश्वर में मिल जाता है, वही भागवत का सबसे सर्वोच्च फल माना गया है। बिना ईश्वर को ये सारा संसार अपूर्ण है, जीव पूर्ण है, अतः इसमें शांति नहीं है। नारायण ही पूर्ण है, सच्ची शांति नारायण में ही है।
नर नारायण का अंश है, अतः नर तो नारायण में ही समा जाना चाहता है। नारायण की पहचान कराने वाला श्री नारायण में लीन होने का साधन श्री भागवत शास्त्र को बताया गया है। जीव नारायण का अंश है, इसे तो उसी में मिल जाता है। जीव नारायण का अंश है, इसको उसी में मिल जाना है, नारायण में समा जाना है। इसके लिए शास्त्रों ने 3 उपाय बताए हैं, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। उपनिषदों के ज्ञान से ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। परंतु श्री व्यास जी ने विचार किया कि उपनिषदों की भाषा गूढ़ है, सामान्य मनुष्य से समझ नहीं सकेंगे। उपनिषदों का ज्ञान तो दिव्य है, परंतु अपने जैसे विलासी लोग इसका अनुभव नहीं कर सकेंगे। मनुष्य अति विलासी हो गया है, इसलिए ज्ञान मार्ग से जीवन ईश्वर के पास जा सके ये असंभव है। अति वैराग्य के बिना ज्ञान मार्ग में सफलता नहीं मिलती है। ज्ञान की बुनियाद ही है वैराग्य। ऐसा अति वैराग्य प्राप्त करना कठिन है। तो सुखदेव जी महाराज को ऐसा अति वैराग्य प्राप्त हुआ था कि जन्म होते ही उन्होंने वन की ओर प्रयाण कर दिया और पिता से कहा था, आप पिता नहीं हैं, मैं पुत्र नहीं हूँ। वेद त्याग का उपदेश करते हैं, सब कुछ छोड़ने को कहते हैं। साथ तो कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, परंतु सब कुछ छोड़ नहीं सकते। तो साधारण 5 सुपारी कैसे छोड़ेंगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह सब छोड़ेंगे कैसे? घर का त्याग किस प्रकार करेंगे? मनुष्य को तो सब कुछ करना है और वो कुछ छोड़ भी नहीं सकता। परंतु वेदांत शास्त्र कहता है कि सब कुछ छोड़कर सर्वस्व का त्याग करके ईश्वर के पीछे पड़ोगे, तभी ईश्वर को पहचान सकोगे, उनसे मिलन कर सकोगे। सर्व का त्याग, सर्वस्व का त्याग तो साधारण मनुष्य के लिए सुलभ नहीं है। घर बार धंधा नहीं छोड़ सकते, ऐसे कहने वालों को भागवत शास्त्र कहता है निराश न होना। सब कुछ छोड़कर जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। केवल में जंगल में जाने से आनंद नहीं मिलता, केवल जंगल में जाने से ही आनंद मिलता है ऐसा नहीं है। जीव जब इस प्रकार की प्रवृत्ति छोड़कर निवृत्ति में बैठता है, तब मन में अनेक प्रवृत्ति के विचार आते हैं। भागवत शास्त्र में ऐसा दर्शाया गया है कि जो योगी आनंद समाधि में मिलता है, वही आनंद घर में रहते हुए भी प्राप्त किया जा सकता है। ये है भागवत पुराण, भागवत शास्त्र। वो कहता है कि जो आनंद योगी वन में प्राप्त करते हैं, समाधि में प्राप्त करते हैं, वो आनंद घर में प्राप्त किया जा सकता है। वो है भागवत शास्त्र। घर में रहकर भी आप प्रभु का प्रसन्न कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, परंतु आपका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय हो जाना चाहिए। इसीलिए उदाहरण बार बार गोपियों का दिया जाता है कि गोपियों को घर में ही परमात्मा का दर्शन हुआ। गोपियाँ यही मानती थीं कि जहाँ हम जाती हैं श्री कृष्ण हमारे साथ रहते हैं। ब्रज में ऐसी गोपियों के दर्शन करने के लिए उद्धव जी का ज्ञान गर्व उतर गया था। गोपियों के सत्संग के बाद उद्धव जी कहने लगे थे, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु भीक्षणसः यासाम हरिकदोन्थीम पुनाति भुवनत्रय। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली इन गोपियों की चरण रज को भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और इसे मस्तक पर चढ़ाता हूँ। और इन गोपियों ने अनेक भगवान श्री कृष्ण लीला कथा को संबंध में गुणगान किए हैं। वह तीनों लोगों को पवित्र कर रहे हैं और सदा सर्वदा प्रवृत्त करते रहेंगे। गोपियाँ सब में भगवान को देखती थी, निहारती थी। वह कहती हैं, वृक्ष में, लता में, फूल में, फल में मुझे मेरा प्रभु दिखता है, मेरा कृष्ण दिखता है। सब कुछ छोड़कर छोड़ा नहीं जाता, मुझे छोड़कर जाता ही नहीं है कृष्ण। गोपियों को घर में ही परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। भागवत कहती है कि घर में रहना है, अपने व्यवहार को संभालना है, परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। घर में रहना पाप नहीं है, परंतु घर को मन में रखना पाप है। घर में रहना पाप नहीं है, परंतु घर को मन में रखना पाप है। सबको साधु होने की जरूरत नहीं। यदि सब सन्यास ले लेंगे, साधु सन्यासी बन जाएंगे, तो उनका स्वागत सन्यासियों का कौन करेगा? इनका सम्मान कौन करेगा? गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसी दिव्य है कि उनको घर में रहते हुए भी प्रभु की प्राप्ति हुई है। वे श्री कृष्ण रूप बन गई हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण में जिसका मन मिलेगा, वही श्री कृष्ण रूप हो सकेगा।
अलौकिक भक्ति मार्ग का भगवान व्यास नारायण इस भागवत शास्त्र में वर्णन करेंगे और इसी भक्ति द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होगा। श्रीमद् भागवत आपके प्रत्येक व्यवहार को भी भक्ति में बना देगा। भागवत व्यवहार परमात्मा का समन्वय करा देगा। आपके घर में भी यही आनंद देगा जो कि आनंद योगी वन में बैठकर भोगते हैं। योगी समाधि में जैसा आनंद पाते हैं वैसा आनंद गृहस्थ को भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए भागवत शास्त्र की रचना की गई। संसार के विषय सुखों के प्रति वैराग्य हो और प्रभु के प्रति प्रेम जागे, यही भागवत की कथा लीलाओं का उद्देश्य बताया गया। भागवत अर्थात भगवान के मिलने मिलाने का साधन। संतों का आश्रय लेने वाला संत बनता है, भागवत का आश्रय लेने वाला भगवान होता है। भक्ति केवल मंदिरों में नहीं अपितु जहाँ बैठ जाओ वहीं हो सकती है। भक्ति केवल मंदिरों में नहीं अपितु जहाँ बैठ जाओ वहीं हो सकती है। इस भक्ति के लिए कोई देश स्थान काल की जरूरत नहीं है। भागवत मनुष्य को निर्भय बनाती है। भागवत का आश्रय लेने से निर्भयता प्राप्त होती है। कुछ पैसे जेब में आ जाएं तो मनुष्य को हिम्मत आ जाती है। तो जब परमात्मा को हमेशा साथ में रखो, जेब में फिरोगे तो निर्भय बन जाओगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भय बिना प्रभु में प्रीति नहीं होती। काल को भय रखो। अगर मृत्यु को उज्जवल बनाना है तो प्रतिक्षण उसको उजागर करना है, आँखों का सदुपयोग करना है, धन का सदुपयोग करना है, वाणी का सदुपयोग करना है। मृत्यु को उज्जवल बनाना है तो प्रतिक्षण ईश्वर का स्मरण करना है और उससे मृत्यु सुधर जाएगी। भागवत मृत्यु सुधारती है। रोज शमशान में जाने की जरूरत नहीं, परंतु शमशान को रोज याद करने की जरूरत है। शंकर जी शमशान में विराजते हैं, वे ज्ञान के देवता माने जाते हैं। शमशान में विराजने वाला, शमशान तो ज्ञान भूमि है। शमशान संभाव जगाता है, अतः ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए शमशान ज्ञान भूमि है। जहाँ संभाव जागे उसी का नाम शमशान है। संभाव का अर्थ असंभाव का अभाव है। संभाव ही ईश्वर भाव है। मनुष्य सब में संभाव रखकर व्यवहार करे तो उसका मरण सुधरता है। सर्व में ईश्वर भाव जागे, जीव दीन बने, परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन भी दैन्य बने तो मनुष्य अमर हो जाता है। अमर कथा बन जाती है। अमर कथा का जो आश्रय लेता है वही अमर हो जाता है। भागवत में राजा परीक्षित सुखदेव को अमर कथा सुनाते हैं। भागवत की कथा सुनाते हैं, आपको अमर बनाती है और भक्ति रस का दान करती है। भक्ति से ही मीराबाई द्वारकाधीश में समा गईं, अमर हो गईं। भागवत की कथा सुनने से समाधि लग गई। योग तप के बिना ही भगवान से मिलने का साधन भागवत शास्त्र बताया गया है। सत्यनाम। आज मैंने आपको बताया कि शमशान ज्ञान भूमि है। बहुत लोग कहते थे कि आप लोग समाधि की पूजा करते हैं। समाधि की पूजा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो ज्ञान भूमि है, वहाँ से संभाव जागता है, ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होता है, इसलिए हम लोग समाधि की पूजा करते हैं। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सरकार की जय।